नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। देश के कुछ राज्यों में जाति के आधार पर विधायक को टिकट दिया जाता है, सांसद को टिकट दिया जाता है, उसी हिसाब से संगठन तैयार किया जाता है। अब यूपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर गहमागहमी चल रही है। कौन नियुक्त होगा, इस पर आज हमारे साथ खास बातचीत करेंगे जो वरिष्ठ पत्रकार पंकज त्रिपाठी जी। सर, स्वागत है स्टेट मिरर में। धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि जो 7 लोगों का नाम सामने आ रहा है उसमें कौन सबसे आगे चल रहा है और किसकी नियुक्ति हो सकती है? देखिए अवनीश, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक और मुझे लगता है पूरे देश भर की नज़र जो है राजनीतिक दलों की इसी पर है कि यूपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा का कौन बनेगा। और जिन 7 नामों की चर्चा हो रही है, देखिए उसमें जो मैक्सिमम 4 नाम हैं, 4 से 5 नाम, वो सारे कुर्मियों पर हैं। तो अभी भाजपा के लिए कहा जाता है कि भाजपा में जिसका नाम तय होना है, जिसका नाम फाइनल होना है, जिसके नाम का ऐलान होना है, वो भी नहीं जानता है जब तक कि उसके नाम का ऐलान नहीं हो जाता है। ऐलान के बाद ही सबको पता लगता है। तो कयासों का दौर जारी है, लेकिन जो नाम जिस नाम को लेकर ये है कि भाई किसका होगा, इतना तय है कि कुर्मी बिरादरी से होगा। ये बात लगभग तय है, क्योंकि जितने भी नाम हैं मोस्टली उनमें कुर्मी बिरादरी के ही लोग हैं, कुर्मी बिरादरी के ही नेता हैं उसमें। और सबसे पहला नाम जो बहुत सबसे बाद में जो नाम निकल कर आया वो है पंकज चौधरी जी का। वित्त राज्य मंत्री हैं और महाराजगंज से सांसद हैं और भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अभी उन्हीं का नाम सबसे बहुत तेज़ी से रेस में आया, सबसे अंतिम दौर में आया, लेकिन सबसे तेज़ी से आया। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद फिर सेकंड नाम बी आर वर्मा जी का है और रेखा वर्मा का है, स्वतंत्र देव सिंह का है। ये सारे वो नाम हैं। कुछ लोग केशव मौर्य की भी बात करते हैं, बट जो कॉन्क्रीट तौर पे नाम आ रहे हैं कि जिनके नाम को लेकर यह है कि संगठन तैयार हो सकता है या संगठन में जिनकी पकड़ है, जिनकी कार्यकर्ताओं के बीच में पकड़ है। तो इन सबको देखते हुए ये तो तय है कि भाजपा जो चाह रही है वो अभी इस समय कुर्मियों पर सारा फोकस है। और वो फोकस इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव ने 2024 में जो पीडीए का नारा दिया था, उसके बाद जो चुनाव के जो नतीजे आए थे, उन नतीजों के बाद ये लगता है कि अखिलेश यादव ने जो कुछ भी जितनी भी मेहनत की है पीडीए के ब्रांड को चुनावी राजनीति में इस्तेमाल करने का या चुनावी राजनीति से उसका फायदा लेने का, उस पीडीए को लेकर भाजपा तनाव में है, ये कहा जा सकता है। और तनाव में इसलिए है क्योंकि अभी आप देखिए कुछ दिनों पहले ही कुछ क्षेत्रीय परिषदों के लोग नॉमिनेट हुए हैं। उनमें बाकायदा लोग कहते हैं हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं। सारी पार्टियों के लिए बात है, सिर्फ भाजपा या सपा के लिए नहीं। उन्होंने बाकायदा उन अपॉइंटमेंट लेटर्स में साइड में सबकी जातियां लिखी है कि कौन ब्राह्मण है, कौन बनिया है, कौन ठाकुर है, कौन कुर्मी है, कौन पिछड़ा है, कौन अति पिछड़ा है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसका साफ मतलब है कि आपको यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में जाति वाला फैक्टर बिल्कुल होगा। चुनाव जाहिर सी बात है योगी जी के फेस पे लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, उनके 17 से लेकर अब तक के कामकाज पे और जनहित की जो उन्होंने काम किए हैं, यूपी को आगे ले आने में वो कितना सफल हुए हैं, इन सब बातों पर होगा चुनाव। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जो भूमिका होगी वो इसलिए होगी कि एक पर्टिकुलर, कम से कम एक बड़े जाति वर्ग को भाजपा का जो टॉप लीडरशिप है भाजपा की, वो ये संदेश देना चाहती है कि हमने आपकी बिरादरी के आदमी को यहां पर उसको लीडरशिप दी है, यहां पर उसको ये कुर्सी सौंपी है। सारी लड़ाई इसी बात की और सारा मंथन जो है वो अवनीश देखिए इसी बात को लेकर था कि भाई किस जाति को आजकल नेतृत्व तो मिल रहा है यूपी जैसे बड़े प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि पंकज चौधरी हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे रेखा वर्मा हो, कुर्मी बिरादरी का अगर बनता है तो सबसे बड़ी बात भाजपा के पास एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि जब हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में एक बड़ा वर्ग आता है यादवों का जी। और सपा के लिए खास तौर से ओबीसी मतलब यादव प्रियोरिटी पे रहते हैं। वो घोषित तौर पे सबको नजर भी आता है और वो अगर सपा उसको एक्सेप्ट ना भी करे तो भी सबको मालूम है, तो उनके लिए यादव है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है कुर्मी। भाजपा के लिए ओबीसी मतलब सबसे पहले कुर्मी। तो जो कुर्मी बिरादरी है उसके नेता ये मान सकते हैं, या उसके जो छोटी लीडरशिप है, जिले लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, गांव लेवल पे है, वो ये मान सकते हैं कि भाई हमारे किसी बड़े नेता को आपने एक बड़ा पद दिया है, ठीक है। तो उससे ये मैसेज, मुझे लगता है कि पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि क्या अगर कुर्मी बिरादरी का नेता बनता भी है, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अगर उसको मिलती भी है, तो क्या भाजपा 2024 में जो पीडीए वाला जो अखिलेश यादव ने जो भी पीडीए के तहत अपने जो बिरादरियों वाली क्या बोलते हैं उसको, कास्ट फैक्टर वाला पूरा उन्होंने सबसे बड़ी बात की जो सीटें वगैरह हुई थी, 24 का एक बार जिक्र हो रहा है, 24 में अखिलेश यादव को लेकर सबसे बड़ी बात यह कही गई थी कि अखिलेश यादव ने जो टिकट बांटे
उनमें बहुत मेहनत की गई। वो टिकट जिला लेवल पे, और उन्होंने देखा कि भाई शहर में जहां जिसका जो वोट बैंक था, जिसका वोट बैंक ज्यादा था, उसी जाति के लोगों को 70% टिकट दिए गए, और इसीलिए ये नतीजा सामने आया। तो मुझे लगता है इस पर संघ ने भी काम किया है, संगठन ने भी काम किया है, और सरकार भी सोच रही है कि ऐसा आदमी लाए कि जिसके आने से पहली बात तो विवाद ना हो, कोई टकराव वाली स्थिति ना हो, कोई गुटबाजी ना हो, ताकि भाजपा अपने ही एक बहुत बहुप्रतीक्षित अपॉइंटमेंट के बाद आपस में ही ना उलझ कर रह जाए। दूसरा ये है कि वो आदमी अगर बहुत ज्यादा वोट बैंक, बहुत ज़्यादा अपने चेहरे पर वोट नहीं ला पाता है, पार्टी को वोट नहीं दिला पाता, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इतना करे कम से कम कि अपनी उसको बनाने से उसका जो समाज है वहां तक एक मैसेज क्लियर चला जाए। सर, बीजेपी हमेशा जाति फैक्टर खेलती है, और दूसरी बात है कि बीजेपी जो पीछे कुर्सी में बैठा रहता है उसको लाके आगे बैठा देती है। बीजेपी अपनी पहचान बना चुकी, कई प्रदेशों में आपने देखा होगा। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि इस बार क्या महिला पे दांव चल सकती है बीजेपी, और अगर महिला पे चलते तो कितना फायदा हो सकता है, या कोई ब्राह्मण अगर प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो इस पर कितना बीजेपी को फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है? देखिए, पहली बात तो अवनीश, जो आपने जाति वाली बात कही, जाति देखिए सभी जात की राजनीति करते हैं। आप समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और बीएसपी हो, या बाकी दल आप ले लीजिए, संजय निषाद की पार्टी है, और आपका ओपी राजभर जी की पार्टी है, सब क्षेत्रीय दलों, आरएलडी है। तो जाहिर सी बात है, जब जाति का सपोर्ट रहता है, इसीलिए हम लोग ये बात भी कर रहे हैं, और इसीलिए जो भी बड़े अपॉइंटमेंट्स होते हैं, खासतौर से जहां पर जातिगत राजनीति बहुत प्रभावी रहती है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, हिंदी बेल्ट हो, वहां होता ही यही है। इवन राजस्थान में भी, हरियाणा में भी आप देखिए, मुख्यमंत्री जो बनाए जाते हैं या उनका भी चयन होता है, तो जाति फैक्टर तो रहता ही है। जाति फैक्टर जब तक रहेगा, यानी कि जब तक जाति रहेगी, कोई लोग कहते हैं कि जाति फैक्टर तो खत्म होना चाहिए, जब तक जातियां रहेंगी तब तक जाति फैक्टर रहेगा, और जब तक जाति फैक्टर रहेगा तब तक हर जाति को, हर बिरादरी को यह चाहिए कि हमारी बिरादरी का नेता कहां बैठा है, उसके हिसाब से ही जनता अपना मूड बनाती है। दूसरी बात आपने कही कि महिला वाली, देखिए एक तो उत्तर प्रदेश जैसा जो भी स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट है, इतना डाइवर्सिटी है यहाँ पर, और कहना चाहिए हर तरीके से बहुत फर्टाइल है, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, और कानून व्यवस्था के लिहाज से, कार्यकर्ताओं के लिहाज से, है ना, संगठन के लिहाज से बहुत बड़ा है। मुझे लगता है एक महिला को जो है इसलिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि यूपी में दौरे बहुत होते हैं, और आप समझिए गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक आपको अगर सफर तय करना है, और हर जिले में भी आपको करना है, तो भी आपको कम से कम 1 महीना लग जाएगा मिनिमम। तो मुझे लगता है कि कोई भी महिला है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए उतना संभव नहीं होगा। मैं यहाँ पर महिलाओं को कम करके नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब चूंकि चुनावी साल है, मेरा ख्याल 14 या 15 महीने बचे हैं, इतने कम समय में सबको समेटकर चलना, और संगठन में कम से कम पूरे प्रदेश का एक बार दौरा कर लेना, ये चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ये कार्य उसको मिलेगा, मुझे लगता है, जो निरंतर एक बहुत सक्रिय राजनीति में ऑलरेडी जो है एक इस लेवल पे है कि जिससे कार्यकर्ता खुद को कनेक्ट कर पा रहा है। बीजेपी लगातार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति में लेट कर रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है, और कब तक घोषणा हो सकती है? देखिए अवनीश, घोषणा इसकी मुझे लगता है कि आज 12 तारीख हो गई है, कल तक इसकी घोषणा होनी, क्योंकि परसों जो है उसका नामांकन होना है। तो मुझे लगता है कि अब बस 48 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है, और कौन वो चेहरा होगा वो नामांकन के साथ ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो 48 घंटे बचे हैं, बीजेपी को यूपी में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।